हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा वी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं और भी बहुत सारे चीजें वेरिएबल से रिलेटेड देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं कुछ वेरिएबल्स लेता हूं। जैसे यहां पर पहला वेरिएबल मैं ले रहा हूं नेम, और यहां पर नेम को इनिशियलाइज कर रहा हूं राहुल से। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मैं ले रहा हूं रोल, और फिर कोलोन इक्वल टू मैं लिख रहा हूं 12। मतलब रोल का इनिशियल वैल्यू क्या है, 12 है। और यहां पर जब आप वेरिएबल लेंगे और उसमें जब कुछ वैल्यू डालेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कोलोन इक्वल टू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वेरिएबल का जो नाम होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जस्ट मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट एलन से इसे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, फिर एक और प्रिंट एलन लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ रोल। ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने सिंपल वेरिएबल लिया है। अभी और बहुत सारी चीजें हैं वेरिएबल से रिलेटेड जो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ। मेरे फाइल का नाम है var.v, इसे मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी रन var.v। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल और 12 दोनों आ रहा है। ठीक है, अब सपोज देट कि आपको कोई बड़ा सा नंबर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा नम कोलोन इक्वल टू, आप लिख सकते हैं i64। i64 का मतलब यह है कि आप 64 बिट का इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ बड़ा सा नंबर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए मैं इसे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट एलन, और यहाँ पर लिख देता हूँ नाम। ठीक है, और इसे मैं सेव कर देता हूँ और फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो नंबर लिया था जो काफ़ी बड़ा है फिर भी वो डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि आपने i64 लिया। i64 का मतलब होता है इंटेजर ऑफ 64 बिट। ठीक है, मतलब आप इंटेजर ले रहे हैं पर 64 बिट वाला इंटेजर ले रहे हैं। आप i8 भी ले सकते हैं, i16 भी ले सकते हैं। हालांकि इसके बाद हो सकता है कि i128 भी आ जाए। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल जो है साइट में देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा कि कमिंग सून। ठीक है, i128, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बड़े से बड़े वैल्यू को भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि सपोज देट मैं रोल का वैल्यू चेंज करना चाहता हूं। पहले रोल का वैल्यू 12 था, अब मैं उसे 20 करना चाहता हूं। तो क्या ये होगा, चलिए देखते हैं। और उसके बाद मैं प्रिंट एलन करके दोबारा रोल को डिस्प्ले करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं, मतलब जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसका वैल्यू चेंज हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया और अब हम यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया एरर। ठीक है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि अगर आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं नॉर्मली तो आप उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट आप चेंज कर सकते थे। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करना पड़ता था, पर यहां पर बाय डिफॉल्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो फिर आपको उस वेरिएबल को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा MUT। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि इस वेरिएबल को म्यूटेबल बना दिया। पर यहां पर
जब आप दोबारा अपडेट करेंगे किसी वेरिएबल के वैल्यू को, तो फिर आपको कोलोन इक्वल टू नहीं लिखना है, आपको केवल इक्वल टू लिखना है। तो चलिए मैं कोलोन इक्वल टू करके ही रन करता हूं, देखता हूं कि रन होता है कि नहीं। तो मैं यहां पर सेव कर रहा हूं, ठीक है, और फिर मैं यहां पर इसे रन कर रहा हूं। तो फिर से एरर आ गया, ठीक है, फिर से एरर आ गया, क्योंकि यहां पर मैंने इसे म्यूटेबल तो बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूटेबल बना दिया, मतलब अब हम इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। पर जब आप इसे चेंज करेंगे तो कोलोन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, केवल इक्वल टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल इक्वल टू लिखेंगे। तो चलिए मैं इसे सेव करता हूं और उसके बाद मैं यहां पर इसे फिर से रन करता हूं। तो आप देख सकते हैं अब ये रन हो चुका है। पहले रोल का वैल्यू 12 था, अब रोल का वैल्यू 20 हो गया। तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि वी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप को सेफ इसलिए बोलता है क्योंकि वो बोलता है कि यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू को बाय डिफॉल्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आपको उस वेरिएबल को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे वेरिएबल्स को आप जो है अपने वी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।